Good morning everyone. This is Ruby Rathore, your physics teacher. Student, in this lecture we will study about the derivation of position time relation by graphical method. Student, you have already studied that the velocity time relation in the previous lecture. हमने आपको velocity, time और position से related तीन equations बताई थी, जिसमें आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन थी एस पर आवर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो थर्ड इक्वेशन थी वो आपकी थी वी स्क्वायर इक्वल्स टू द यू स्क्वायर प्लस टू ए एस. सो इन द थ्री equations of motion you have already studied the first equation of motion v equal u plus at. Now we will study about the other two equation of motion, s equals to ut plus half at square, and the third is v square equals to u square plus 2as. Okay student, so let's start with the second equation of motion. So how can we prove it? So student, here derivation of position time relation by graphical method. You can see the heading. यहाँ पर जो मैंने heading डाली हुई है वो क्या डाली है? Derivation of the position time relation by the graphical method. So student, consider the velocity time graph for a uniformly accelerated motion along a straight line shown in the graph. हमें क्या लेना है यहाँ पर? हमें यहाँ पर एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कंसीडर करना है जिसमें एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू शो किया गया है. लुक एट दिस ग्राफ स्टूडेंट. यू कैन सी दैट here AB graph represents the uniformly accelerated motion of an object. B and U is the initial and final velocity, and at the y-axis we take the velocity and at the x-axis we take the time. Okay student, so now let's start. आप जानते हो कि वेलोसिटी को हमेशा बाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया जाता है और टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे. ओके, सो लेट एन ऑब्जेक्ट कवर अ डिस्टेंस एस. हमने यहाँ पर ये माना है कि ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, एस, ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल टी. यहाँ पर आप जो ये टाइम इंटरवल टी देख रहे हैं, इस टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर डिस्टेंस आपकी कितनी है, एस. हमने एस को कंसीडर कर लिया है, कितनी डिस्टेंस कवर की है, एस. सो स्टूडेंट, आप जानते हो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के थ्रू जितना एरिया कवर होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज द एरिया कवर्ड बाय द ए बी ग्राफ. सो जितना एरिया हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के द्वारा कवर होता है, उस एरिया का टोटल जो कह सकते हो कि मैग्नीट्यूड होता है वो आपका टोटल कवर्ड डिस्टेंस के बराबर होता है. इट मीन्स द एरिया कवर्ड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ is equals to the distance or displacement covered by the object. Okay student, so if we want to get the distance we have to find the area covered by the graph. Okay student, अगर हमें distance निकालनी है तो हमें इस total area को निकालना पड़ेगा. Okay, so student, we know that BT time graph, it means velocity time graph, gives the value of the distance covered during a given time. So the distance traveled as equals to the area OA VGC. आप जानते हो कि जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कवर की है उसका एरिया आप कैसे निकाल सकते हो, OABGC. This is the total area covered by the graph. So here the two figures we can see that first is in a rectangle. This is the rectangle OAGC. This is a rectangle. And the second is a triangle AGB. यहाँ पर आप दो फिगर को देख सकते हैं, एक रेक्टेंगल है और दूसरा क्या है, ट्रायंगल है. सो इफ वी एड अप द बोथ एरिया ऑफ दिस फिगर वी विल गेट अवर रिक्वायर्ड डिस्टेंस. ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पर आप देख सकते हो जो रेक्टेंगल OAGC है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रीथ. सो लेंथ यहाँ पर आपकी OC होगी, OC की वैल्यू कितनी होगी, T - 0, इट मीन्स T, और जो ब्रीथ होगी वो आपकी OA या GC होगी. OA की वैल्यू है U - 0 यानी कि U. ओके स्टूडेंट, यहाँ पर अगर आप ट्रायंगल का एरिया निकालने बैठते हैं तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट. बेस आपका है AG, AG की वैल्यू होगी T - 0, इट मीन्स T, और जो हाइट है BG, BG की वैल्यू होगी B - G, इट मीन्स V - U. ओके, सो
the VG equals to the V minus U. Let's see student. So here you can see that S equals to the area of rectangle OAGC and area of triangle ABG. Okay student, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को हमने लेंथ इंटू ब्रीथ से निकालना है और एरिया ऑफ ट्रायंगल को आपको हाफ बेस इंटू हाइट से निकालना है। अभी आपको बताया है लेंथ हमारे ग्राफ में OC है और ब्रीथ कितनी है OA। उसी तरह ट्रायंगल में जो बेस है वो आपका AG है और जो हाइट है वो कितनी है BG है। सो OC की वैल्यू अभी आपको बताई थी T, OA की वैल्यू U, AG की वैल्यू यहाँ पे T है और BG की वैल्यू है B माइनस U। ओके स्टूडेंट, T इंटू U इसको हम UT लिख सकते हैं प्लस हाफ आपका ऊपर से आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि T आपका दिया गया है बट B माइनस U को हमें रिप्लेस करना है टू गेट अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। सो यू नो वेरी वेल बाय द फर्स्ट इक्वेशन V इक्वल्स टू U प्लस AT। आप पहली इक्वेशन से जानते हो कि B बराबर U प्लस AT होता है। ओके, अगर हम यहाँ पर U को इधर साइड लेकर आते हैं तो इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। सो B माइनस U इक्वल हो जाएगा AT के। ओके स्टूडेंट, नाउ अगर हम यहाँ पर T को कंसीडर करते हैं, दिस इज अवर T लेटर, इसको लिखना भूल गई थी यहाँ से। सो स्टूडेंट, ये जो आपकी T है ये ऊपर वाली है और ये V माइनस U, ये B माइनस U हमने यहाँ से जो कंसीडर किया है V माइनस U इक्वल्स टू AT, ये B माइनस U आपका यहाँ से आया है। दिस इज द साइन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। सो T आपका ये ऊपर वाला है, AT B माइनस U की जगह रिप्लेस किया गया है। सो द फाइनल इक्वेशन ऑफ अवर this term Vs equals to ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। T स्क्वायर क्यों हो गया, एक T आपकी पहले से थी और B माइनस U की जगह भी हमने AT लिखा था तो T इंटू T इक्वल्स टू द T स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन S इक्वल UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, नाउ कम टू द थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज दैट so look at this students, here the heading is derivation of the position velocity relation by the graphical method। अब हमको पोजीशन और वेलोसिटी में रिलेशन फाइंड करना है। सो कंसीडर द सेम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। उसी तरह जैसे हम तीनों इक्वेशन में सेम ग्राफ को कंसीडर करके चल रहे हैं। दिस इज अवर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, AV इज द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो एक तरह तो आपने डिस्टेंस को पहले ही निकाल लिया है, इट मीन्स एक तरह से जो डिस्टेंस आपने निकाली है उसको आपने निकाला है एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। नाउ अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि इस पूरे एरिया को एक साथ आप निकालिए तो आपको ये जो फिगर है वो किस तरह से नज़र आ रहा है। सो अगर मैं AG को हाइट मानती हूँ एंड OA एंड BC, these are the two parallel sides, so this figure represents a trapezium। यहाँ पर ये जो फिगर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रेपेजियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अगर हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड को एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करके निकालते हैं तब आपको आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन की थर्ड इक्वेशन मिलेगी। ओके स्टूडेंट, सो कम टू द ग्राफ एंड कम टू द डेरिवेशन। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू द एरिया ऑफ OABGC और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका OABGC है इट इज़ अ ट्रेपेजियम। सो स्टूडेंट, OABGC इट मीन्स एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। वी नो वेरी वेल द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल होता है 1/2 हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ओके, इट मीन्स 1/2 हाइट। हाइट हमारे ट्रेपेजियम में कौन सी है, AG है। सम ऑफ पैरेलल साइड के लिए जो आपकी पैरेलल साइड कंसीडर की गई हैं वो आपकी एक OA है और दूसरी आपकी BC है। ओके, सो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपकी हाइट AG है, AG को हम लिख सकते हैं T माइनस 0 इट मीन्स T, और जो आपकी पैरेलल साइड है इट मीन्स OA, OA की वैल्यू होगी U माइनस 0 इट मीन्स U, और जो BC है BC की वैल्यू होगी B माइनस 0 इट मीन्स V। ओके स्टूडेंट,
So look at this, as equals to 1/2 AG क्या थी हमारी हाइट, OA प्लस BC, OA और BC हमारी दो पैरेलल साइड्स थी. Put the value of AG, OA and BC. So half plus T into V plus U. ओके, B आपकी BC की वैल्यू है और U आपकी OA की वैल्यू है. नाउ अगेन बाय द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन V इक्वल U प्लस AT, आप इससे दोबारा फिर से यहाँ पे यूज कर सकते हैं. अगर मैं U को इस साइड लेकर आती हूँ देन U के आप आगे कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन, इसका कन्वर्ट हो जाएगा. सो B माइनस यू इक्वल्स टू द AT. अगर हम यहाँ पर सिर्फ T को अकेला छोड़ते हैं तो आपको A को इस साइड लेकर आना पड़ेगा. देन T की वैल्यू हो जाएगी B माइनस यू अपॉन A. पुट द वैल्यू ऑफ T इन द इक्वेशन. यहाँ पर आपको ये जो T दिखाई दे रही है इसकी जगह पर हम यही V माइनस यू अपॉन A को पुट कर सकते हैं. सो जब आप यहाँ पे T की जगह पर B माइनस यू अपॉन A पुट करेंगे देन यू गेट 1/2 V माइनस यू अपॉन A इंटू B प्लस यू. ओके स्टूडेंट, नाउ 2A आपने एक साथ कंसीडर किया है, V माइनस यू प्लस B प्लस यू. लुक एट दिस स्टूडेंट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. सो हेयर वी पुट द वैल्यू ऑफ V माइनस यू एंड U B प्लस यू इक्वल्स टू द V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर. 2A को आप इस साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे देन यू गेट 2AS. ओके, सो वी हैव द 2AS इक्वल टू द V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर. ओके स्टूडेंट, सो U स्क्वायर को जब आप इधर लेकर आएंगे देन इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा. नाउ अवर फाइनल इक्वेशन इज दैट V स्क्वायर इक्वल्स टू द U स्क्वायर प्लस 2AS. So this is the position velocity relation. Okay student, I hope you will understand all the three equations how can we prove it. Okay.